सो हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी के अंतर्गत जो मैंने सीरीज चलाई है उस सीरीज का नाम 5000 प्लस सीरीज है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरा एमपीजी के कवर कराऊंगी इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के। जैसा जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैंने यूनिट 10 करा दी है। जनवरी माह का करंट करवा दिया है। फरवरी माह का करंट भी मैंने करा दिया है ना? 2024। ठीक। ये सब कंप्लीट होने के बाद भी मैं बीच बीच में करंट से तो ऐसा लगता है कि यार जनवरी में पढ़ाना था नहीं पढ़ाया, तो बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ठीक। बहुत ही बेनिफिशियल है। इतना प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज किया, उसके लिए भी थैंक यू। ठीक है, मुझे पढ़ना है, मैं फिर कह रही हूँ पढ़ें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में भी बहुत भ्रमित जानकारी है, आप उधर पढ़ें, क्योंकि जो टीचर अच्छे बोलते हैं वो आपको कहाँ अच्छे लगते हैं, ठीक है? ज़्यादा मटेरियल के पीछे ना दौड़ें, जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, वहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं से नहीं आएगा, आप करके तो देखो। चलिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो करंट अफेयर की क्लास ना होकर एमपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और स्पोर्ट्स, इस टॉपिक को आज मैं पूरा करा दूंगी। बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है, आप भी देखेंगे और आपको भी लगेगा कि वाकई बहुत अच्छे से मैडम ने मेहनत की है कंटेंट पर। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। फिर से बता दूं कि मैं इस सीरीज के अंतर्गत 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। एमसीक्यू फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। उसके बाद ये जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल है। दोनों बच्चे, दोनों मीडियम के बच्चे इस सीरीज का आनंद ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारी वन नंबर प्रायोरिटी पर, जो कि आपके सामने है। इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, लेकिन हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए कि ओडी ओपी होता क्या है। जिला एक उत्पाद। मध्य प्रदेश में ओडीओपी पहल का उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रकट करना है। विचार मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में से एक उत्पाद का चयन और उसका ब्रांड का प्रचार करना है। स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण और विकास, स्वदेशी ज्ञान को क्या करना है? बढ़ावा देना है। कृषि और बागवानी वस्तुओं के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना, जिला स्तर पर नवाचार, प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना, ताकि उन्हें घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा में क्या किया जा सके? बनाया जा सके, कंपटीशन में उतारा जा सके। किसी 2 जिले के प्रोडक्ट हो सकते हैं, स्टेट में भी कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना? कुल मिलाकर एक इस सभी क्षेत्र की क्या होती है, कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो उसी विशेषता को हाइलाइट करना, उसी को एक निश्चित जगह के लिए देना, है ना? जैसे कि अभी आपने चिन्नौर चावल पढ़ा होगा, उसके बाद आपने कड़कनाथ पढ़ा है, चंदेरी साड़ी पढ़ी है, पटक प्रिंट पढ़ी है ना? सबकी स्थानीय विशेषताएँ कि वहाँ का ये क्या है? स्थानीय विशेषताएँ, वही इसके अंदर पढ़ना है। इस स्लाइड में से कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। यही मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि ओडीओपी क्या है। मध्य प्रदेश का एम से इसमें पूरा इसमें लिख रखा है, मैनिफेस्टो ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उसको इंग्लिश में पढ़ना है, उसके लिए स्लाइड है, वो पढ़ सकता है। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ओडीओपी पहले देश के 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप लोगों का इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने जिले लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने इसे हिंदी में नहीं लिखा है ना? जैसे शिवपुर, यहाँ का क्या है आपका? अमरूद। उसके बाद मोरेना, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन कर लें। सरसों, मस्टर्ड, भिंड का भी सरसों,
ग्वालियर का आपको पता है जो टेक्सटाइल बिजनेस, सॉरी टेक्सटाइल नहीं, जो टाइल से है ना, स्टैंड स्टोन जिसे लाल पत्थर भी कहते हैं। गुना का धनिया, दतिया का गुड़, अशोकनगर का चंदेरी साड़ी। चंदेरी जो साड़ी है आपकी अशोकनगर, वहाँ की फेमस है। उसके बाद छतरपुर से फर्नीचर लकड़ी के, है ना। अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ बोले, जैसे मैंने मुरैना बोल दिया तो आप फटाक से बोले सरसों। भिंड में किसको दिया है ओटीओपी? सरसों को। ग्वालियर में जो आपकी टाइल्स है उनको, गुना में धनिया। इस तरीके से आप साथ में बोल सकते हैं। अदरक, सागर का कृषि उपकरण, दमोह का चना, पन्ना का आंवला, ये इम्पोर्टेंट है। निवारी का अदरक, देवास का बांस, रतलाम की रतलामी सेव। देखिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे आपको मुंह जवानी भी याद होंगे, लेकिन ये पूरी लिस्ट है ना। कि जो आपको मुंह जवानी याद है वो तो पूछेंगे नहीं, इसलिए अब इस लिस्ट को जरूर पढ़े। फिर शाजापुर का प्याज, अगर मालवा का ऑरेंज, मंदसौर का लहसुन, नीमच की धनिया, उज्जैन की बटिक प्रिंट, ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा। इंदौर के आलू, धार की बाग प्रिंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलीराजपुर का महुआ, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, है ना। फिर खरगोन की मिर्च, बरवानी का अदरक, है ना। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं बुरहानपुर का बनाना, केला, भोपाल का जरी जरदोजी जूट उत्पाद, सीहोर का लकड़ी के खिलौने बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। रायसेन का बासमती चावल, राजगढ़ का नारंगी, विदिशा का कृषि उपकरण, बैतूल का सागौन की लकड़ी, होशंगाबाद का पर्यटन व्यवसाय, है ना, उस चीज को वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी ओडीओपी। हरदा का बांस, जबलपुर का मटर। फिर देखिए कटनी का कटनी स्टोन, नरसिंहपुर का तुअर दाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। छिंदवाड़ा का नारंगी, नरसिंहपुर का तुअर दाल, छिंदवाड़ा का नारंगी रिपीट हो गया। उसके बाद शिवनी का शरीफा, है ना, कस्टर्ड एप्पल जिसको अपन बोलते हैं। बालाघाट का चिन्नौर राइस, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये कोदो कुटकी जो है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा, दो तीन उसमें जिलों में दिए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। एक ही देगा कोई सा भी जिला, तीनों के तीनों नहीं आएंगे। मंडला का कोदो कुटकी, डिंडोरी का कोदो कुटकी, रीवा का बांस, सिंगरौली का भी कोदो कुटकी। उसके बाद सीधी का जो कारपेट आता है कालीन, वो सतना का टोमेटो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उमरिया का महुआ, शहडोल का हल्दी, अनूपपुर का कोदो कुटकी, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ इसको तुरंत, जल्दी जल्दी। देखिए, सीहोर का अमरूद, मोरेना का सरसों, भिंड का सरसों, ग्वालियर का टाइल्स, गुना का धनिया बीज, दतिया का गुड़, अशोकनगर का चंदेरी, छतरपुर का लकड़ी फर्नीचर, टीकमगढ़ का अदरक, सागर का कृषि उपकरण, दमोह का चना, पन्ना का आंवला, निवारी का अदरक, देवास का बांस, रतलाम का रतलामी सेव, शाजापुर का प्याज, आगरमालवा का नारंगी, मंदसौर का लहसुन, नीमच का धनिया, उज्जैन की बटिक प्रिंट, इंदौर का पोटैटो, धार का बाग प्रिंट, अलीराजपुर का महुआ, झाबुआ का कड़कनाथ। अलीराजपुर अब एक्चुअली अलीराजपुर हो गया है ना, ये अलीराजपुर का ध्यान रखना। खरगोन का मिर्च, बरवानी का अदरक, बुरहानपुर का बनाना, भोपाल का जरदोजी जूट उत्पाद, सीहोर का लकड़ी के खिलौने हस्तकला, रायसेन का बासमती चावल, राजगढ़ का नारंगी, विदिशा का कृषि उपकरण, बैतूल का सागौन की लकड़ी, होशंगाबाद का पर्यटन व्यवसाय, हरदा का बांस, जबलपुर का मटर, कटनी का कटनी स्टोन, नरसिंहपुर का तुअर दाल, छिंदवाड़ा का नारंगी, सिवनी का शरीफा, बालाघाट का चिन्नौर राइस, मंडला का कोदो कुटकी, डिंडोरी कोदो कुटकी, आपकी सिंगरौली कोदो कुटकी, रीवा बांस, सीधी कालीन, सतना का टोमेटो। उसके बाद उमरिया का महुआ, शहडोल की हल्दी और अनूपपुर की कोदो कुटकी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है वो एक यहाँ से। स्पोर्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपको पता है मलखंभ है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान विश्वामित्र पुरस्कार है।
इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ एमपीसीए का मुख्यालय है। इंदौर में होलकर स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों की क्या करता है, मेजबानी करता है। मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए खेलो एमपी यूथ गेम्स का भी क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश में खेल, मध्य प्रदेश में खेल, ये पूरा उसी में जो ऊपर अपन ने पढ़ा उसी का इंग्लिश दिया है। मलखम इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे जो हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है, अवार्ड है, वो विश्वामित्र अवार्ड है। द सिटी ऑफ इंदौर इज नोन एज स्पोर्ट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इंदौर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, है ना, एमपी क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म। द होलकर स्टेडियम is Indore host international and IPL matches. Fellow MP to recognize sports talent in Madhya Pradesh. Youth games are organized. Okay, चलिए, जो ऊपर हिंदी लिखा था उसका नीचे इंग्लिश लिखा है। ठीक है, चलिए भैया, अब आ जाइए। मध्य प्रदेश सरकार हर साल एथलीटों और प्रशिक्षकों को क्या देती है, खेल पुरस्कार देती है। यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में है। कौन-कौन सी श्रेणी है? विक्रम, देखिए इसमें पता चलेगा आपको किस वर्ग से किस वर्ग का है और किसे मतलब कोच के रूप में मिलता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? 5 श्रेणियाँ। दूसरी आपका एकलव्य पुरस्कार, तीसरा आपका विश्वामित्र पुरस्कार, चौथा आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार। मध्य प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग ने 2006 में खेल उत्कृष्टता अकादमी की स्थापना की। भी आगे पढ़ेंगे हम कि अकादमी कहाँ है। चलिए, सबसे पहले आप पढ़ें, ये पांचों पुरस्कार मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। एक बार फिर से इस पे निगाह डालिए। विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, लाइफ टाइम, प्रभास। समझ लीजिए कि विक्रम, एकलव्य और प्रभास ये क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। विश्वामित्र लाइफ टाइम इनकी दोस्ती निभाएगा। विक्रम, एकलव्य, प्रभास तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जो विश्वामित्र है, आप ऐसा समझ लीजिए कि वो लाइफ टाइम इनके गुरु रहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा क्योंकि अवार्ड होता है तो भैया उनको ऐसा होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, विक्रम पुरस्कार, ये सिर्फ लॉजिक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसलिए। विक्रम पुरस्कार, विक्रम अवार्ड, इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, कब स्टार्ट हुआ था ये? 15 मई 1990। पुरस्कार, इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, साथ में ब्लेजर, टाई और प्रमाण पत्र भी इसमें आपको मिलता है। किसे मिलता है विक्रम पुरस्कार? किसे मिलता है? जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार मिलता है। अब यह वरिष्ठ दिया है ना? तो जो 19 इयर्स तक के होते हैं उनके लिए तो एकलव्य है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए विक्रम पुरस्कार है। और यही इंग्लिश में भी लिखा है, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑनर्स सीनियर स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स सन विद द विक्रम अवार्ड, है ना, देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस काहे में, नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। तो ये विक्रम अवार्ड है, कब से शुरुआत हुई? 15 मई 1990। इसकी राशि है 2 लाख। इसमें टाई, ब्लेजर, प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, ये पूछ सकता है वो, ज्यादातर तो वो यही पूछता है कि किसमें क्या मिले। अभी डाटा अवेलेबल 2022 का है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज, इसमें कब मिला था? 1990। और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी लास्ट कब दिया गया है? 2022 में। 2022 में 10 एथलीटों को विक्रम पुरस्कार की घोषणा की गई। एक आदित्य दुबे जो कि देवास से है। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि विक्रम अवार्ड किसे मिला, ये भी पूछ सकते हैं कि खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली आपसे कि बताओ राजू सिंह जो खिलाड़ी है वो कौन से खेल से इनका संबंध है? तो जैसे इनका संबंध घुड़सवारी से है। ठीक है, ज्यादातर वो ऐसे ही पूछते हैं। तो आदित्य दुबे कहाँ से है? देवास से। सॉफ्ट टेनिस इनका खेल है। नीतू वर्मा सीहोर से है।
काइकिंग और कैनोइंग। बुर्शा दुबे अशोकनगर से है, वुशु के लिए है ये। प्रगति दुबे रायसेन से शूटिंग के लिए। राजू सिंह भोपाल से घुड़सवारी के लिए। सुबोध चौरसिया इंदौर से सॉफ्ट बॉल के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अवेश खान। अवेश खान ये कहाँ से है? ये इंदौर से है और क्रिकेट के लिए है। उसके बाद आप देखिए नीरज राणा। नीरज राणा ग्वालियर से है और हॉकी के लिए मिला है। धनंजय दुबे ग्वालियर से है, टेनिस है। दिव्यांग श्रेणी में इन्हें मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। राजवीर सिंह पवार उज्जैन से, इन्हें मलखम्ब के लिए दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो फैक्ट मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाइए आप एकलव्य पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जूनियर खिलाड़ी को, जूनियर देखो अभी वरिष्ठ पढ़ा था, अब हम जूनियर खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी, है ना। इसमें 1 लाख रुपए ब्लेजर दिया जाता है। यह पुरस्कार 19 साल या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है ना। 19 साल या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर ले, आपको दिखेगा। ठीक है। इसको दिया जाता है 19 साल और उससे कम के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन प्लेयर्स 19 इयर्स ऑफ एज और यंगर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 वर्ष में अधिकतम 15 व्यक्तियों को यह प्रदान किया जाता है। 2022 के लिए 11 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें पहला आप देख सकते हैं आस्था दांगी, ये काय के लिए है? ये वही कैकिंग किनोइंग आस्था दांगी, है ना। अमन सिंह बिस्ट बॉक्सिंग के लिए। प्रज्ञा सिंह फेंसिंग के लिए। रितिका दांगी सैलिंग के लिए। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं, जस्ट उसके बाद आप देखिए दीपेश लश्करी। दीपेश लश्करी किससे है? जिम्नास्टिक से है। पलक शर्मा, बहुत आता है इनके बारे में। पलक शर्मा तैराकी से। आशीष चौक से शूटिंग से। खुशबू हॉकी से। सौम्या तिवारी का भी बहुत आ रहा है, सौम्या तिवारी का भी पूछते हैं, 1-2 बार पूछा भी है। क्रिकेट से है। और इंद्रजीत सागर मलखंब से है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने विश्वामित्र पुरस्कार। ये कोचों को दिया जाता है, मतलब ट्रेनर को, टीचर को, ऐसा समझ लीजिए। इसकी शुरुआत 1994 से 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, है ना। और अभी 2022 का जो मिला है, 2022 का, वो रश्मि मालवी को मिला है और काय के ट्रेनर थे ये बैडमिंटन के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रभाष जोशी पुरस्कार। समय ज्यादा नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी ही फिनिश करने की कोशिश करूंगी। प्रभाष जोशी पुरस्कार, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत 2023 से हुई थी। ये मलखम्ब खेल के योगदान के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छा खेल है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। पूरी इसमें बॉडी की अच्छे से व्यायाम भी हो जाता है खेल के साथ। दिस मलखम दिस मलखम इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन टू गेम, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये मलखम जो गेम है उसके लिए इसे दिया जाता है। पुरस्कार 2 लाख रुपए, ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह इसके लिए दिया जाता है। 2021 में यह पुरस्कार मुजाहिद बेग को दिया गया। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार देखेंगे, इसकी शुरुआत 2002 से हुई। इसमें 2 लाख पुरस्कार दिया, 2 लाख रुपए का पुरस्कार, ब्लेजर, वही प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर पिछले 15 वर्षों में खेलों के विकास और प्रोत्साहन, मतलब देखो 15 साल का बता रहा है, नाम ही लाइफ टाइम है, अपनी लाइफ ही लगा दी उसने 15 सालों का। जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसे मिलेगा। जो जिंदगी जिंदगी के 15 साल दे चुका है खेलों में, तो वो तो अपनी जिंदगी दे चुका है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 2022 में राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए इंदौर के अनिल दुपर, किसके हैं ये? टेनिस के लिए, टेनिस के खिलाड़ी है, का चयन किया गया। ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बोलूंगी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आप बड़ी शान से गलत भी करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? गलत करना भी ज़रूरी है। गलत नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। चलिए, मध्य प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे हैं? खेल अकादमी, स्पोर्ट्स अकेडमी इन मध्य प्रदेश। इधर मैंने सारी एकेडमीज़ लिखी है, उधर उनका स्थापना वर्ष लिखा है और लास्ट में उनका स्थान लिखा है कि वो है कहाँ पर, ठीक है? पहली आपकी है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है? लक्ष्मीबाई सुना होगा आपने, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। तो आप ध्यान रखें ये 1957 में शुरुआत हुई। 57 इसलिए बोला क्योंकि 57 है यहाँ पर। तो आप थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट करके भी इसको लर्न कर सकते हैं। है ना? समाधि भी कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में है, तो ये याद हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी 2006 में स्थापना ग्वालियर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी, ये महिला है, ये पुरुष है। महिला देखो यहाँ आगे है 2006, ये 2007, ये भोपाल में है, पुरुष भोपाल में। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी 2007, ये भी भोपाल में है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 ग्वालियर, मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी 2006 ग्वालियर, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी 2007 भोपाल, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी 2007 भोपाल। चलिए अगला चलते हैं, अगली स्लाइड पर आपके सामने। मध्य प्रदेश बैडमिंटन 2010 ग्वालियर, मध्य प्रदेश क्रिकेट, फिर से पढ़ देती हूँ, मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी, ये कहाँ पर है बैडमिंटन अकादमी? ये ग्वालियर में है, 2010 में स्टेब्लिश। क्रिकेट एकेडमी 2016 में स्टेब्लिश, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, है ना? तीरंदाजी आर्ची एकेडमी 2013 जबलपुर, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी 2007 भोपाल, मध्य प्रदेश तैराकी एकेडमी, ये कहाँ है भाई? ये 2008 में स्टेब्लिश हुई और इंदौर में है। उसके बाद घुड़सवारी कहाँ होगी? भोपाल में, नवाबों का शहर भोपाल। 2007 में इसका क्या हुआ? स्टेब्लिश हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खेल अकादमियां जो हमारी चल रही है, देखिए मलखम अकादमी आपको बहुत अच्छे से पता है, मलखम अकादमी है मध्य प्रदेश 2018 उज्जैन। उसके बाद मध्य प्रदेश एथलेटिक एकेडमी, ये कहाँ है? 2016, ये भोपाल में है। मलखम एकेडमी जो है अभी मतलब 2018 में ही स्टार्ट हुई है, उज्जैन में है। मध्य प्रदेश फुटबॉल अकादमी छिंदवाड़ा। क्वेश्चन जरूर आएंगे बेटा, जो पढ़ा रहे हो उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्टेडियम, उनकी कुछ खास चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जो एग्जाम में पूछ सकता है। कैप्टन रूप सिंह बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो पीएससी की 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब हो सकता है जो 2 महीने से कर रहे हैं उन्हें भी पता है, लेकिन जो 2 साल से कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल पता है। ये ग्वालियर है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। रूप सिंह क्या खेलते थे ये बताओ आप मुझे, है ना? बताना मुझे क्या खेलते थे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन बच्चे इसलिए गलत करते। क्रिकेट स्टेडियम है ना? फ्लड लाइट्स वाला राज्य का पहला स्टेडियम है। सचिन तेंदुलकर द्वारा वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक इसी मैदान पे बनाया गया था। इट इज अ क्रिकेट स्टेडियम। इट वाज द फर्स्ट स्टेडियम इन द स्टेट ऑफ, है ना, फ्लड लाइट्स जहां पर है। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड द फर्स्ट डबल सेंचुरी, है ना, यहीं पर उन्होंने क्या की थी? दोहरा शतक बनाया था। ठीक है, ये कहाँ पर बनाया था? ये हमारे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाबा अली स्टेडियम, बाबा अली स्टेडियम, ये स्टेडियम भोपाल में है ना? भोपाल में है और यह भी क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। ऐशबाग पूछा गया है, ऐशबाग, ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में, पीएससी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। यह हॉकी का मैदान है ना? और एस्ट्रोफोर्ड वाला राज्य का पहला स्टेडियम है।
देन उसके बाद तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। यह एक मैदान है और स्टेडियम को ट्रैक करता है। जर्मन ट्रैक सुविधा से सुसज्जित है। यहाँ खेल संग्रहालय भी है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेडियम है जहाँ म्यूजियम है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सिर्फ रटते मत रहिएगा। प्रकाश तरण पुष्कर ये कहाँ पर है? ये भी भोपाल में है। इसमें वाटर स्पोर्ट्स है ना, वाटर से जितनी भी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह की जो प्रतियोगिताएं स्विमिंग की जो है वो यहाँ पर होती है। नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है। यह भी क्रिकेट स्टेडियम है, वाकिफ होंगे आप इससे। उषा राजे होलकर स्टेडियम यह भी इंदौर में है और यह एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ना। इस मैदान पर वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, शुभमन शुभ शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट के 3 दोहरे शतक लगाए थे। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है कि उषा राजे कहाँ है? इंदौर में है। और कैसा स्टेडियम है? एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। ठीक है, चलिए। अभय अभय इंडोर स्टेडियम। अभय इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। उसके बाद लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह स्टेडियम वेरी आईएमपी पूछ सकता है एग्जाम में। ये भी इंदौर में है। यह एक क्रिकेट का मैदान है। नेहरू तरण पुष्कर नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम ये अभी मैंने पढ़ा दिया था आपको। इंदौर वाटर एथलेटिक खेलों के लिए स्विमिंग पूल है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए अशोक पटेल स्टेडियम। ये अशोक पटेल जो है अशोक पटेल जबलपुर में है। इसमें हॉकी और अन्य एथलेटिक खेलों के लिए मैदान है। उसके बाद ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम इम्पोर्टेंट है, रीवा में है। इसका नाम 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी रणमत सिंह के नाम पर रखा गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम ये जबलपुर में है। फुटबॉल, क्रिकेट, अन्य खेलों के लिए क्या किया जाता है? ये खेला जाता है। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रदेश में प्रमुख खेल संघ ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होंगे। पता है तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। आरसी क्रिकेट क्लब 1890 कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट संघ 1941 इंदौर। मध्य प्रदेश बैडमिंटन 1946 इंदौर। वर्तमान इंदौर में है लेकिन ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जबलपुर। मतलब कि पहले ये जबलपुर में था और वर्तमान में पूछे तो इंदौर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ 1957 प्रारंभ में ये भी जबलपुर में था, फिर इंदौर आ गया। है ना, बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों कहाँ पे थे? जबलपुर में शुरू से। बाद में अभी वर्तमान में बात करें तो इंदौर में। अगर पूछे प्रारंभ कहाँ? जबलपुर। और क्वेश्चन में आए कि वर्तमान कहाँ पर है तो फिर आप क्या लगाएंगे? इंदौर। मध्य प्रदेश हॉकी संघ ये भी आपका कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ ये कहाँ पर है? ये भी आपका जबलपुर में है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ ये आपका इंदौर में। मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन भोपाल में। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग 1975 में इसकी स्थापना हुई भोपाल में। मध्य प्रदेश खेल निदेशालय 1975 भोपाल। मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने आज आपको ओडीओपी और पूरा जो स्पोर्ट्स है एमपी का, इसमें मैंने आपको खेल अकादमी, स्टेडियम, पुरस्कार ये सब पढ़ा दिए हैं। देखो ज्यादा के पीछे दौड़ोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो कम करो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। बड़ा बना लोगे कि आज तो पूरा एमपी पढ़ लेंगे तो फिर पूरा पूरे हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आज की जो सीरीज है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करें। और ज्यादा अच्छी लग रही है और अगर नहीं लग रही है तो ना देखें, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अगली सीरीज बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।